माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर फिजिक्स क्लास। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो मॉड्यूल नंबर 2 उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें कंटिन्यूटी इक्वेशंस रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी, एक ये डिराइवेशंस हमने किया था पहला क्लास में। दूसरे क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट यूज़ करके हम एम्पियर्स लॉ को कैसे मॉडिफाई करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, उसको पढ़ा था। आज हम क्लास में आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। शुरुआत करने से पहले सब्जेक्ट नेम वगैरह सारे हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट नेम जैसे आपको पता है इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इसकी कोड है KAS 101T। मॉड्यूल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। My name is Dr. Rakesh Mohan Pujari. I am working as an assistant professor, Department of Applied Sciences and Humanities. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। कोर्स ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर की formulate and solve the engineering problems of electromagnetism and electromagnetic field। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, उसके डिफरेंशियल फॉर्म हमें डिराइव करना है। मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इस मॉड्यूल की शुरुआत में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारे पास ऐसे चार इक्वेशंस है: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी या EMFT। ये सब से मिला के हम चार इक्वेशंस यूज करेंगे। पहला इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, तीसरा इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ विथ मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और चौथा इक्वेशन है फैराडेज लॉ। तो ये चार ऐसे इक्वेशंस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बिहेवियर और अलग अलग मीडियम में उसकी मूवमेंट को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट है, और चारों इक्वेशंस को हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। तो आज हम क्लास में चारों मैक्सवेल्स इक्वेशंस की डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव करेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म डिराइव करने से पहले मैं मैक्सवेल्स इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म में लिख देता हूं, जो अब क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, और उसी से डिफरेंशियल फॉर्म हम डिराइव करेंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म हमें डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन इंटीग्रल फॉर्म, जिसको आप जानते हो।
कौन कौन सी ऐसी इक्वेशंस है जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन या इंटीग्रल फॉर्म कहेंगे? फर्स्ट, d डॉट ds विच इज इक्वल टू रो dv। d क्या है? इप्सिलॉन नॉट E है, इलेक्ट्रिक फील्ड की काउंटर पार्ट है। इप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सेकेंड इक्वेशन है b डॉट ds इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है E डॉट dl, जिसको हम पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं, माइनस डेल बाय डी डेल टी b डॉट ds। फोर्थ इक्वेशन जो एम्पियर्स लॉ, h डॉट dl इज इक्वल टू j प्लस डेल डी बाय डेल टी ds। इसको हम डिराइव कर चुके हैं, तो हम सारे नाम लिख देते हैं कौन सा इक्वेशन क्या है। ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, b डॉट ds, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये फैराडेज लॉ है और ये है एम्पियर्स लॉ। तो ये चार इक्वेशंस आप पहले से जानते हो, जिसमें हमने दो टर्म ऐसे यूज किया है। हो सकता है ये पहले आपको ये दोनों टर्म के बारे में पता नहीं, d इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट e और दूसरा b इज इक्वल टू म्यू नॉट h। ये दोनों इक्वेशंस हम यहाँ यूज करें। h और b को हम कोरिलेट कर सकते हैं, d और इप्सिलॉन नॉट e को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ h जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों वैल्यू को हमने यूज किया। तो चार इक्वेशंस हमने जो पहले से पढ़े हुए इक्वेशंस को लिया, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ। चारों इक्वेशंस की डिफरेंशियल फॉर्म हम डिराइव करेंगे। तो अगले पेज में इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। पहला जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे वो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको डिराइव करने के लिए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से डिराइव करेंगे? हमारे पास जो गॉस लॉ है E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप जानते हो, ये गॉस लॉ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल ओवर ए सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Q को हम लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट रो dv, वॉल्यूम इंटीग्रल। रो जिसमें चार्ज डेंसिटी है, तो इप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा d डॉट ds इज इक्वल टू रो dv। हमने इप्सिलॉन नॉट को e से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको d से सब्सटीट्यूट कर दिया।
तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। इसमें कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? एक तरफ सरफेस है, दूसरा तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो दोनों को हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो हम यूज करेंगे यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड सरफेस वाला वॉल्यूम हो जाएगा और इसमें एक डाइवर्जेंस डेल डॉट डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी डी भी हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी रो डी भी है। तो हमारे पास, तो हमने यहाँ क्या चेंज किया, डी डॉट डी एस इंटीग्रेशंस को हमने बना दिया डेल डॉट डी डी भी। हमने ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया है इस जगह। अब हमारे पास जो इक्वेशंस है दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इंटीग्रांड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये बन जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स को यूज करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब स्थिर। तो इक्वेशन क्या होगा, आपको पता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। इसको हम मैग्नेटिक मोनोपोल भी कहते हैं। इसको कैसे समझें, आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट हम लेते हैं तो मैग्नेट में किसी भी एरिया में जो सपोज नेट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? इसलिए जीरो आएगा क्योंकि उसमें जितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर कर रहा है उतना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल भी रहा है। तो नेट बचा हुआ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वहाँ ना है, जीरो है। तो इसलिए ये इक्वेशंस को हम ऐसे लिखते हैं, बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। तो इसको भी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डेल डॉट बी डी भी सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल में हो गया, दिस इज जीरो, और डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशंस की तरफ जाएंगे। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, जिसको हम फैराडेज लॉ भी कहते हैं। फैराडेज लॉ डिराइव करने के लिए हमें फैराडेज लॉ की एक्सप्रेशन से शुरू करना होगा। आपको पता है फैराडेज लॉ ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं इस सिंबल से, विच इज इक्वल टू माइनस
डी फाई बाय डी टी, और पार्शियल डेरिवेटिव भी ले सकते हो। इक्वेशन 1, ये फैराडेज लॉ है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि जो फ्लक्स चेंज होके विद रेस्पेक्ट टू टाइम ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। फिर फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? फाई बी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस भी होता है, सरफेस इंटीग्रल, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक्सप्रेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी, और फाइव बी की जगह पर बी डॉट डी एस हो गया। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं और डेल बी बाय डेल टी कर देते हैं, डी एस कर देते हैं, इक्वेशन 3। तो ये मैप की हम बी के टर्म से एक इक्वेशन डिराइव कर लिए। फिर आगे दूसरे पेज में हम इसको जब शिफ्ट करेंगे तब एक दूसरा एक्सप्रेशन भी हमें यूज करना होगा। आपको पता है कि EMF E can also be expressed as surface integral of electric field, sorry, line integral of electric field, E dot dl। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, E डॉट डी एल फॉर E, और पहले हमने पिछले वाले इक्वेशन से E की भी एक वैल्यू डिराइव किया था। तो इसको हम इक्वेशन नंबर देते हैं 4, इक्वेटिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 की राइट हैंड साइड को जब हम इक्वल करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल है, तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, एक में ई डॉट डी एल आ गया, दूसरे में डेल बी बाय डेल टी डी एस। एक तरफ लाइन और दूसरी तरफ सरफेस। इसको दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल करने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम E डॉट डी एस E डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस E डॉट डी एस। यह स्टोक्स थ्योरम। दिस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ E। ये किसके साथ इक्वल है? माइनस डेल बी बाय डेल टी डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एल को हमने कन्वर्ट कर दिया डेल क्रॉस ई डॉट डी एस में। अब दोनों तरफ हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। अब इंटीग्रांड को इक्वल कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाइंग डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ये हो गया आपकी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन जो एम्पियर्स लॉ है, इसको हम पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं, तो इसको दोबारा हम डिराइव नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, जो कौन सा इक्वेशन है? एम्पियर्स लॉ।
विथ डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं, तो इसको दोबारा हम डिराइव नहीं करेंगे। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। Core law of magnetic field intensity is current density plus rate of change of electric field intensity। इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी कहते हैं। तो ये जो पार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट पार्ट है, ये है कंडक्शंस करंट पार्ट। तो अभी हम इस क्लास में चारों मैक्सवेल्स डिफरेंशियल फॉर्म को हमने डिराइव किया। तो एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं कंक्लूजन में। Maxwell's equations in differential form। फर्स्ट इक्वेशन हो गया डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। सेकेंड इक्वेशन हो गया डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हो गया डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। फोर्थ इक्वेशन हो गया डेल क्रॉस एच विच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। इसको हम कहेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम कहेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये है फैराडेस लॉ। ये है एम्पियर्स लॉ। तो आज क्लास में हमने चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन को डिराइव किया इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसी चारों इक्वेशंस के ऊपर आगे वाले टॉपिक आधारित है, इसलिए आपको इस चारों इक्वेशंस को याद भी रखना होगा और कैसे डिराइव हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो आज हमने क्लास में मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव किया, जिसमें 4 इक्वेशंस है और यही 4 इक्वेशंस हमने डिराइव किया। अगले क्लास में हम फिर आगे वाले टॉपिक जिसको डिस्कस करेंगे, और आगे वाले टॉपिक होगा एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।